राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक खींचतान चरम पर है। इसी बीच बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। विधायक यादव ने पेपर लीक में लिप्त लुटेरों के एनकाउंटर करने की मांग सरकार से की है। दरअसल विधायक यादव अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पुष्कर में दौड़ लगाने आए थे। बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत रविवार शाम तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने कपालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कपालेश्वर तिराहे से रामधाम बस स्टैंड तक काले कपड़े पहनकर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दौड़ लगाई। इस दौरान उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोगों का सहयोग भी मिला। 14 सूत्री मांगों को लेकर मैं आज यहाँ पुष्कर में आया हूँ। भगवान शिव जी के दर्शन किए, जल चढ़ाया और उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार को सद्बुद्धि दें। मांग हमारी ये है कि बेरोजगारी चरम पर है, किसान बिल्कुल मरा हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में ना तो किसान को उसकी फसल का दाम मिल रहा है और ना ही उसके बेटे को रोजगार मिल रहा है। मैं काफ़ी समय से विधानसभा में मैंने इस बात को रखा और जब पूरी नहीं हुई सब बातें तो 1 साल पहले मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक जयपुर में दौड़ा तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था और एक कमेटी बनाई थी कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैंने मांग की थी 5 लाख भर्ती सरकार एक साथ निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे कि किस डेट को परीक्षा होगी, किस डेट को रिजल्ट आएगा और किस डेट को ज्वाइनिंग देंगे। वरना भर्ती चलती रहती है 5-5 साल, 7-7 साल और पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा जो पेपर लूट की घटनाएं होती हैं, ये पेपर लीक वाली घटना रुकनी चाहिए। इससे जो मेहनत करता है पढ़ने वाला बच्चा है वो तो रोता हुआ आ जाता है घर, और जो पेपर चुरा के लाता है, खरीद के लाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। मैंने सरकार से कही कि भाई एक खून की सज़ा अगर फांसी हो सकती है तो ये लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे पेपर लुटेरों को तो एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को। और राजस्थान की सरकार से मैंने बताया, आंकड़े प्रस्तुत करे कि हिंदुस्तान में 22 राज्य ऐसे हो गए जहाँ एक भी राजस्थान के बच्चों को नौकरी पर नहीं लिया जा रहा। अलग अलग कानून बना के उन्होंने सारी नौकरियां अपने स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी हैं। तो मैंने कहा फिर राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि यहाँ भी जो सरकारी नौकरी निकलेगी तो हम राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा किसान की जो फसल है उसका पूरा मूल्य मिले, संपूर्ण फसल को सरकार खरीदे। मैंने आंकड़े प्रस्तुत करे, 50 साल पहले आईएएस की तनख्वाह थी वो 250 रुपये महीना थी, जो बढ़कर के 1500 गुना और होगी 3.5 लाख रुपये महीना। डीजल है वो 20 पैसे लीटर था, जो 500 गुना बढ़कर के और हो गया 100 रुपये लीटर। और किसान की कोई भी फसल हो, सभी फसलों का एवरेज है, जैसे गेहूँ 70 रुपये क्विंटल था जो आज 1800-1900 रुपये क्विंटल बिक रहा है। सारी फसलों में वृद्धि हुई है मुश्किल से 24-25 गुना। अब कहाँ 1500 गुना वृद्धि और कहाँ 24-25 गुना वृद्धि। ऐसे में किसान मरेगा नहीं तो और क्या। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जहाँ बाढ़ आती है जिन स्टेट में, उस पानी को उस स्टेट में पहुँचाएंगे नदियों को जोड़ के जहाँ सूखा पड़ता है। मेरा राजस्थान प्रदेश है वो पानी की किल्लत से जूझ रहा है, यहाँ सूखा ही सूखा है मोस्टली एरिया में। मैंने मांग की कि चंबल का पानी व्यर्थ बह के खतरे के निशान से ऊपर बहती है और समंदर में चला जाता है गंगा जी के जरिए। पिछली सरकार ने बजट जारी किया था कि 13 जिलों में हम नहर से पानी देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये कहा भाई अगर आप जेसीबी से खोद के भी कच्चा नहर ले आते, पैसे नहीं लगाते, तो वाटर लेवल उठ जाता उस एरिया का और किसान उस पानी को काम में ले लेता। आप नरेगा में करते हो, बेवजह खुदवाते हो खाई। अरे गांव-गांव में नरेगा वालों को कह देते कि आपके गांव में नहर आएगी, कच्ची खोद दो, तो नरेगा वाले खोद देते, तो पानी व्यर्थ गया। जो इतना पानी वो काम आ जाता। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है सरकार की, काम कोई करना नहीं चाहता। चुनाव के वक्त किसान, मजदूर और सब याद आते हैं, जवान। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था सरकार से
कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी जो ईमानदारी की रोटी खाता है, जो मेहनत करके खून पसीने की रोटी खाता है, आज भी वो बहुत संकट में जी रहा है, कर्जे में दबा हुआ है। 75 साल पहले भी किसान बेटी की शादी करने के वक्त कर्जा लेता था, 75 साल के बाद भी आज शादी करता है बेटी की तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। और ये स्थिति इसीलिए है कि हम किसान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए एक बार और चीज़ों पे बजट कम करके और राजस्थान तक पानी आए इस पर काम करना चाहिए। सेना में भर्ती पहले 80,000 से 1 लाख हर साल होती थी और गांव का जो बच्चा है वो ज़्यादातर जो नौकरी में जाता था या तो फौज में या पुलिस में। अब फौज में भर्ती तो बंद ही कर दी, अब चालू करिए अग्निवीर 4 साल के लिए, 3 साल एनसीसी करता है और नौकरी मिलेगी 4 साल। ये कहाँ का न्याय है? पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती होती है, पहले फिजिकल फिटनेस के आधार पर करते थे कि दौड़ कराओ, एक्सरसाइज करवा के चेस्ट देखो और देखो, स्टेमिना देखो, उस आधार पर लेते थे। अभी उसको आईएएस का जैसा पेपर पकड़ा देते हैं तो वो बेचारा सोल्व नहीं कर पाता, उसका सेलेक्ट नहीं होता, जो पेपर चोरी करके लाता है वो सेलेक्ट हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के लेके मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था कि भाई जब मुख्यमंत्री जी अपने एमएलए को वचन दे के मुकर गए तो फिर क्या बच जाता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पे कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने वही मुख्यमंत्री जी को कहा था और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा पे जाऊँगा, वहाँ पे काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूँगा और सरकार की आत्मा को झकझोरूँगा। सरकार को शायद एहसास हो इस बात का, क्योंकि हमारे हित के एमएलएज के हित के बिल आते हैं कि एमएलएज की तनख्वाह बढ़ानी है, कोई बिल आता है तो वो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में पास हो जाता है, मिनट नहीं, 5 से 10 सेकंड में सारी पार्टियों के एमएलए मिलकर कहते पास कर दो। और जवान के फेवर का बिल लाने की मैं बात कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, उस पर मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं